शिक्षा के क्षेत्र में कर्जन के शासनकाल में 1902 में रैले कमीशन बनता है। 1902 में रैले कमीशन, ये रैले कमीशन क्या है? विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में सुधार से संबंधित रैले कमीशन बनता है। इसी रैले कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनता है। रैले कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में यह कार्य होता है। 1902 में रैले कमीशन, जो कि विश्वविद्यालयों से संबंधित सिफारिश करने थी, रैले कमीशन ने सिफारिश की। इस सिफारिश के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनकर तैयार होता है। वहीं 1904 में प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम, ये अच्छा काम था। जो भारत के प्राचीन स्मारक हैं, जो कि बहुत बुरी स्थिति में जा रहे हैं, उनका संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम बना दिया गया 1904 में, प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम, जो कि कर्जन के शासनकाल की देन है। तो कर्जन के शासनकाल में ये तीन मुख्य बातें आपने देखी। लॉर्ड कर्जन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इनके शासनकाल की कौन कौन सी मुख्य बातें हुई थी। वहीं प्राचीन भारतीय संरक्षण अधिनियम हुआ। फिर 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया। बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। उस समय बंगाल की जनसंख्या लगभग 8 और 9 करोड़ के बीच थी और अत्यधिक जनसंख्या के कारण यहाँ पर राजनीतिक विद्रोह, मतलब भारतीयों द्वारा सरकार का विद्रोह बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा था और राजनीतिक चेतना का केंद्र भी बंगाल बन चुका था। तो ऐसे में भारत को कंपनी द्वारा, मतलब अंग्रेजों द्वारा भारत में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। कंपनी ने, मतलब अंग्रेजों ने क्या कारण बताया? प्रशासनिक आधार पर हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं और प्रशासन अच्छी तरह से चल सके, इसलिए विभाजन किया जा रहा है। परंतु उनके विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक नहीं था, उनके विभाजन का उद्देश्य सांप्रदायिक था। हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास इन्होंने किया। ये भारतीय हिंदू और मुस्लिम एक ना हो सके। जब ये लोग एक नहीं हो सकेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो अंग्रेजी साम्राज्य बना रहेगा। इसीलिए इन्होंने प्रयास किया कि 16 अक्टूबर के दिन इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया गया। वहीं भारत में राजनीतिक चेतना का केंद्र बंगाल बन रहा था। इस राजनीतिक चेतना के केंद्र को खंडित करने का प्रयास बंगाल का विभाजन के रूप में देखने को प्राप्त होता है। तो बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन के शासनकाल में होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 16 अक्टूबर 1905 जो कि बंगाल विभाजन का दिन है, यह काला कानून, काला दिन के रूप में मनाया जाता है। बहुत विरोध किया जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन होता है ना, बहुत व्यापक होता है।